हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और आने वाले परीक्षा में भी दोस्तों आपको यही सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हुए देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और अभी तक आपने जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स तैयार नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट ईबुक लॉन्च कर दिया गया है। इस ईबुक में आपको 1000 से भी ज्यादा जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि खास तौर पर आने वाले परीक्षा के लिए ही तैयार किया गया है। इस ईबुक को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना या फिर मैंने इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर भी क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी किनारा कौन सा है? विच इज द साउथर्न मोस्ट एज ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया? ऑप्शन है अनाईमुड़ी, कन्याकुमारी, किबिथु या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो कन्याकुमारी है ना वह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी किनारा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी किनारा यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की तो इसका नाम है दोस्तों इंदिरा कौल। वही अगर ईस्टर्न पॉइंट की बात करूं यानी कि सबसे पूर्व में कौन सा पॉइंट है तो इस पॉइंट का नाम है दोस्तों किबिथु और सबसे वेस्टर्न पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट का नाम है ग्वारमोती। तो चारों डायरेक्शन के नेम आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया? करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना हमारे देश के राष्ट्रपति वे भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे देश के पहले नागरिक भी होते हैं यानी कि इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सो गाइज इन्हें शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हुए ना उनके द्वारा राष्ट्रपति का शपथ दिलवाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? यानी कि जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ए को केमिकल नेम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। वही अगर मैं बात करूं विटामिन बी की तो विटामिन बी का केमिकल नेम है दोस्तों थायमीन और विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल। कई बार एग्जाम में आपसे केमिकल नेम पूछा जाता है तो तीनों का नाम आप लोग याद रखना। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट यहां पर पूछा जाता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है। अगर मैं बात करूं फैट सोल्यूबल विटामिन की तो इसके अंतर्गत आ जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है आपका वाटर विटामिन बी और विटामिन सी। तो इन दोनों विटामिन का भी आप लोग कैटेगरिस्टिक नाम याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? यानी कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इनका नाम था दोस्तों सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। फर्स्ट ऑप्शन में है दोस्तों सुचेता कृपलानी। तो वे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और कहां की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये भी बनी थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। 1963 से लेकर 1967 तक वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी।
ऑप्शन नंबर ए में है दयानंद सरस्वती। सो गाइस, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था दोस्तों राजा राममोहन राय के द्वारा। इसके अलावा दयानंद सरस्वती का अगर मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो इनका मूल नाम था दोस्तों मूल शंकर। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैंने आपको 4 एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, इन चारों फैक्ट आप लोग याद रखो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यानी कि जो संविधान सभा गठित हुआ था, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए, दैट मीन्स कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाए, तब राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, यहाँ पर अगर टेम्पररी पूछा जाए तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर परमानेंट पूछा जाए तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा दोस्तों जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था ना, इसके चेयरमैन कौन बनाए गए थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यह बना था दोस्तों सन 1911 में। एक्चुअली 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, तो 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा किया गया कि जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता से शिफ्ट होकर दिल्ली चली आएगी। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 1905। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे ईयर पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? सो गाइस 1905 में वायसराय थे यहाँ के लॉर्ड कर्जन। इनका नाम आप लोग याद रखना। वही 1922 में क्या हुआ था? 1922 में हुआ था दोस्तों चौरी चौरा कांड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? यानी कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, यानी कि प्लेनेट्स के बारे में, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इस बार भी आप 100% यकीन के साथ मानकर चल सकते हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको जितने भी फैक्ट बता रहा हूं ना, केवल आप इतने फैक्ट याद कर लो, आने वाले परीक्षा में इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इस टॉपिक से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे जो चमकीला ग्रह है ना, वो है आपका वेनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब वेनस के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं, ये सारे फैक्ट आप लोग याद करते चलो। पहला फैक्ट है दोस्तों कि जो वेनस है ना, वो नियरेस्ट प्लेनेट है किससे? अर्थ से। यानी कि अर्थ से सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है? वो वेनस हो जाएगा। फिर इसके बाद हॉटेस्ट प्लेनेट भी है वेनस। हॉटेस्ट क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और इसी वजह से इसे सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन में दोस्तों जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में आपको पहला फैक्ट यह याद रखना है कि जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, और यह क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी जनवरी 2023 में एयरफोर्स में आ चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों जो जुपिटर है ना, इसे लॉर्ड ऑफ हेवेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो यह टाइटल भी इसका आप लोग याद रखना। इसके अलावा दोस्तों यह आपका सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है, ठीक है ना, जो रोटेट करने की स्पीड है वो सबसे ज्यादा है जुपिटर की। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गैनामाइड सैटेलाइट है, ठीक है, यह किसका सैटेलाइट है? तो यह भी दोस्तों आपका किसका? जुपिटर का। फिर इसके बाद आता है मरकरी। तो मरकरी के बारे में आप लोग फैक्ट याद रखो। पहला फैक्ट है दोस्तों कि जो मरकरी है वो नियरेस्ट प्लेनेट है सन का। अब यहाँ पर वेनस और मरकरी में कंफ्यूज मत होना। जो वेनस है वो अर्थ का सबसे नजदीक ग्रह है, और जो मरकरी है वो सन का सबसे नजदीक ग्रह है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका जो मरकरी है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। तो 2 फैक्ट आपको यहाँ पर मरकरी के बारे में याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों सैटर्न। सो गाइस सैटर्न के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो सैटर्न के बारे में याद रखना है दोस्तों कि आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसके चारों ओर सर्कुलर रिंग पाए जाती हैं। यह किस लिए फेमस है? तो जो सैटर्न है वो इसके सुंदर सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है, सर्कुलर रिंग्स के लिए। सो इतने सारे फैक्ट्स दोस्तों आपको प्लैनेट्स के बारे में याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर हाउ लॉन्ग आर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड?
यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें कितने समय के लिए चुना जाता है? दोस्तों उन्हें चुना जाता है 6 वर्षों के लिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि बात करें लोकसभा के सदस्यों की, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 सालों का। इसके अलावा दोस्तों जो लोकसभा है इसे लोअर हाउस कहा जाता है और इसे बीच में ही डिसॉल्व किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है और इसे बीच में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हु बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, यहां पर आपको यह बताना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो यह बनाया गया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वेयर इज द पुष्कर लेक लोकेटेड। आपको बताना है कि पुष्कर झील कहां में स्थित है। सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके सामने ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा। सो गाइस इसी के साथ आज आपका जीके का सीरीज समाप्त हो गया। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और डेली इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही में दोस्तों अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप यहां से ईबुक को परचेज कर लेना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।